हेलो गाइस। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, इसीलिए ज़रूर देखना और बहुत काम की भी होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम HTML में पेजेस लिंक करना सीखेंगे, कमेंट्स ऐड करना सीखेंगे और अपना एक पेज भी बनाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो पूरी वीडियो नहीं देखते हमारे, प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनती हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और पूरी वीडियोस ज़रूर देखें। तो शुरू करने के लिए हम HTML अपना फोल्डर खोल लेते हैं, ठीक है। और ये सी जो था हमारा पहले का जो बना हुआ था, जी गाइस, ये था, ये सब मैं हटा देता हूँ। अब इसको हम चला के देखते हैं गूगल क्रोम पर। ये चालू हो चुका है। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने HR बनाई थी, HR टैग पे, तभी यहाँ पर है। जी गाइस, डन। तो हमारे पास अभी ये है, आई एम फ्रॉम अचीवर्स कोड, दिस इज अ ट्यूटोरियल। तो ये हमारे पास आउटपुट में आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा है। अब मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट इज टू ऐड अ कमेंट। मैं इसमें कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। अब कमेंट क्या होता है, ठीक है। अब कमेंट ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हम इसमें ऐड तो कर दें, लेकिन वो आउटपुट में हमारे दिखाई नहीं देगा। हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है जिसमें ये हमारे नोट पैड में दिखाई देगा, हाँ भाई, आई एम फ्रॉम अचीवर्स कोडी, दिस इज अ ट्यूटोरियल, ये लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे ब्राउज़र पे देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, Ctrl+S, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ टैग लगा दिया, Ctrl+S एंड F5। देखो ये चला गया यहाँ पर। यानी हमें क्या करना है, हमें करना है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, और हमें ये माइनस वाले जो डैश होते हैं ना, डैश लगा दिए बस स्टार्टिंग में। और यहाँ पे हमने डैश लगा दिया, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगेगा। अब कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इससे ये बता रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क ये बता रहा है कि ये जो हमने लिखा है, आई एम फ्रॉम अचीवर्स कोड, दिस इज अ ट्यूटोरियल, ये शो नहीं होना चाहिए हमारे प्रोग्राम में। यानी जो हम इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पर, हमारे वेब ब्राउज़र पर जो भी इम्प्लीमेंट होगा, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ पर आना चाहिए एकदम ब्लैंक, खाली, आई एम फ्रॉम अचीवर्स कोड, दिस इज अ ट्यूटोरियल। सिर्फ हमें नोट पैड में, हमारे टेक्स्ट एडिटर में दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, वो सिर्फ इतने से कोड पे। तो इसको बोलते हैं कमेंटिंग, इसको बोलते हैं कमेंटिंग यानी कमेंट्स, ठीक है। अब जैसे पाइथन होती है, पाइथन में हम क्या करते हैं, हम हैशटैग लगा देते हैं, तो ये उसके लिए कमेंट काम कर जाता है, हैशटैग, ठीक है। अब जैसे जावा होती है, ये लगा दिया। जावा काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ये काम करता है, ठीक है, /, तो ये हमारा एक कमेंट बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। तो हमने कमेंट पर तो बात कर ली, मैंने बता दिया कमेंट क्या होता है। कमेंट इस कई बार इसलिए यूज़ आता है कि मतलब जैसे हमने कोई साइट बनाई है, हमने कुछ प्रोग्राम किया है, हमने एक वेबसाइट बनाई है,
तो अब हम चाहते हैं कि उसमें पार्टीशन हो जाए, उसमें थोड़ा डिवीजन हो जाए। कहने का मतलब ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत बड़ी, ठीक है। अब उसमें मान लो कुछ खराबी आ गई, कुछ चल नहीं रहा, कुछ हमें चेंजेस करने, अपडेट करना है, ठीक है। अब वो चल नहीं रहा, तो अब हमें उसको एडिट करना है। अब सारा हौच पौच रहेगा तो कहाँ से करेंगे, कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, जितना इजी समझ में आए, जितना इजी देखने में लगे ना, उतना इजी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि जिसने प्रोग्राम किया है वो किस लेवल का है, ठीक है, वो किस लेवल का है। अब आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं। जैसे आपने कोई घर बनवाया, ठीक है, आपने घर बनवाया, अब उसमें आपने बुला लिया बिजली वाला। अगर वो सारी तारें एक कलर की डाल देगा, ठीक है, उसमें डाल दिया कि भाई एक ही प्लग में पॉजिटिव भी लाल डाल दी, नेगेटिव भी लाल डाल दी, अर्थिंग की भी लाल डाल दी। अब भाई उसको तो पता है कि हाँ ये तार ये वाली है, ये तार ये वाली है, लेकिन खराबी आगे 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 चेंजेस करवाने हैं, किसी और बिजली वाले को बुलाया, समझे, किसी और बिजली वाले को बुलाया, उसको समझ में तो आएगा ही नहीं, वो गलती से नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पकड़ लेगा। ये फर्क रहता है, ठीक है। जितना इजी रहेगा, जितना प्रेजेंटिंग में अच्छा रहेगा, उतना बढ़िया है। तो अब ये काम किस लिए आता है, अब जैसे हमें डिवीजन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे बना दिए, लाइक कुछ भी ऐसे 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 बहुत सारे मैंने कर दिए, ठीक है, कर दिया मैंने कर दिया। अब ऐसे बहुत सारे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि हाँ अब ये वाली जो चीज़ होनी चाहिए ये हमारी पिक्स इमेजेस के लिए होनी चाहिए, इमेजेस के लिए, हाँ ठीक, ये मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो कोड है हमारा इमेजेस पे काम करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमने किसी भी लिख दिया, अब वो वीडियोस का लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, अब इसमें जैसे हम और इमेजेस डालेंगे और वीडियोस भी डाल डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस अब हमने भी यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, लाइक ये, तो अब ये मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं एग्जांपल दे सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कोड लिखेंगे फॉर वीडियो डालने के लिए, इमेज डालने के लिए, तो हमें ये डिवाइड कर रहा है, एक जब कोई चेंजेस करेगा, चाहे कुछ भी करेगा, तो यहाँ पर ये दिखाएगा हाँ ये चीज़ इमेज के लिए, ये चीज़ वीडियो के लिए है, लेकिन ये प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, प्रोग्राम में दिखाई नहीं देगा, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो गाइस चलिए अब वीडियो, ऑडियो एंड इमेज के बारे में बात करते हैं। तो हम नेट पर देखते हैं कि बहुत सारी इमेजेस रहती हैं, वीडियोस रहती हैं एंड ऑडियो भी रहती है, ऑडियो फाइल्स भी रहती हैं, गाने रहते हैं। तो ये सब डलते कैसे हैं, ये कैसे डाले गए, ऐसा तो नहीं कि ये कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, जो HTML में सब कुछ लिखा जाता है, ना कि कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो चलिए गाइज इसी बारे में बात करते हैं और यूज़ करके देखते हैं। तो पहले तो कमेंट डाल देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, अभी कमेंट मैंने सिखाया आपको, थोड़ा इम्प्लीमेंट उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑडियो आपको समझ में आ जाएगा कि कमेंट्स किस लिए होते हैं, आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। ऑडियो, अब हम ऑडियो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ मैंने कमेंट्स डाल दिए, ऑडियो डालेंगे। अब ऑडियो डालने के लिए हमारे पास एक कोड होता है, एम्बेड SRC, यानी एम्बेड सोर्स, ठीक है। एम्बेड सोर्स इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में, हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में। और एक चीज़ गाइज, और ये एम्प्टी टैग होता है, एम्प्टी टैग है, कंटेनर टैग नहीं है, जी हाँ। तो अब इसमें हम कोई इमेज सॉरी ऑडियो फाइल डालते हैं। अब हम ऑडियो फाइल दो तरीके से डाल सकते हैं, या तो उसका URL या सीधा फोल्डर में डाल के उसका नाम। अभी
आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा कि हमने वो बैकग्राउंड किया था, हमने बैकग्राउंड लगाया था उसके थ्रू, यूआरएल के थ्रू, एंड उसका नाम डाल के, एंड उसका एक्सटेंशन भी लगाया था। वो बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों तरीके से हम ट्राई करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले म्यूज़िक दिखा देता हूँ। इट्स सैम्पल म्यूज़िक, कंट्रोल सी। पहले तो हम बात करते हैं फोल्डर के अंदर डाल के यूज़ करने की, कंट्रोल वी। ठीक है, कलिम्बा है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं कलिम्बा, हाँ, डॉट MP3। इसका मैंने एक्सटेंशन डाला है एंड इसका नाम भी डाला है। एक तरीका ये हो चुका है। इसको कंट्रोल S करते हैं, ऑल टैब इस पे आए एंड F5, डल गया। हमारे पास ये ऑडियो फाइल आ गई है। तो गाइस देखो, हमारी ये ऑडियो फाइल प्ले हो चुकी है। ठीक है, एक ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका, यहीं से सीधा हम गए प्रॉपर्टीज, सी ड्राइव, ये हमने जो हमारा इसका यूआरएल था सी ड्राइव में, वो कॉपी कर लिया। ठीक है, हमने अपना इसका यूआरएल डाल दिया और ये kalimba.mp3। सो कंट्रोल S करते हैं एंड F5। ये देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, चल गया। ठीक है, बिल्कुल चल गया। अगर वहीं पे हम इसमें कुछ भी गड़बड़ी कर देते हैं, लाइक जैसे म्यूजिक है, इसका सी हटा दो, ठीक है, आपको फर्क दिख जाएगा। ठीक है, कंट्रोल S, ऑल टैब, F5, हट गया, बिल्कुल हट गया। ये देखो, इट मे हैव बीन मूव्ड और डिलीटेड। और यहीं पे अगर हम सी लगा देते हैं, कंट्रोल S, ऑल टैब, आ गया। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारी ऑडियो फाइल लग चुकी है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ मैंने कमेंट ऐड किया, ऑडियो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो यानी ये दिखा रहा है कि हमारे प्रोग्रामिंग में ये कंपार्टमेंट हमारा, ये जगह हमारी ऑडियो की है। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है। अब बारी आती है वीडियोस की। वही कमेंट ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। भले ही टाइम लगे लेकिन सही चीज सीखो। बिल्कुल। अब वीडियो इंप्लीमेंट करने का भी सेम तरीका होता है, एम्बेड SRC, एम्बेड सोर्स। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल हटा दिया। ठीक है, अब इसमें हम चलो डालते हैं एक वीडियो। दोनों तरीके बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, सो सैम्पल वीडियोस, कंट्रोल C, HTML, एक तो हमारे फोल्डर में कर दिया। ठीक है, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ डॉट MP4, कंट्रोल S, ऑल टैब, F5। Don't know why it has been moved, but let's check out. ओ, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने डॉट MP4 लिख दिया, लेकिन ये है WMV। ठीक है, एक्सटेंशन, ऑल टैब, F5। ये देखो,
यहाँ पर ये फाइल सपोर्ट नहीं हुई, इसलिए ये डाउनलोड हो गई है, बिल्कुल हो गई है। जो सपोर्ट नहीं करता वो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देता है, बिल्कुल कर देता है। तो गाइस अब एक काम करते हैं, किसी दूसरी वीडियो के साथ में ट्राई करते हैं। लेट्स गो डाउन। ये हमारी वाइल्ड लाइफ थी, ठीक है। लेट्स गो विद द डिफरेंट वीडियो विद एक्सटेंशन लाइक समथिंग .mp3। अपनी ही एक वीडियो चला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल C। कंट्रोल V। पुट फ्री। ये देखो, ये वीडियो ये अटक रहा है इसमें तो, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें चल जाएगा। चेंज कर देते हैं इसको। What's the problem? Output free. Sorry. Output free.mp4 now to the browser। ये गाइस अब देखना शायद चल जाएगी। चल गई, बिल्कुल चल गई। अब इसको नीचे ले आते हैं। मैंने आपको वीडियोस में बताया था अपनी, एक होता है BR टैग यानी ब्रेक टैग। कंट्रोल S F5, ये नीचे आ गया। वहीं पे अगर हम BR की जगह P टैग लगा दें, मैंने वीडियो में बताया था अपनी, तो ये थोड़ा ज़्यादा गैप दे देगा। तो ये हमारी वीडियो बन गया, ठीक है। यहाँ पे आ चुकी है, ये चल रही है वीडियो, बिल्कुल चल रही है। हाँ, अगर वहीं हम उसकी बात करें, हाइट की, विड्थ की, तो हम करेंगे विड्थ इक्वल्स टू 50%, चौड़ा हो गया, ठीक है। अगर वहीं बात करें हाइट की, हाइट, तो ये भी हम कर देते हैं 50%। ये देखो बड़ी हो गई हमारी स्क्रीन। हमारी वीडियो प्ले हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल प्ले हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इसमें हमने वीडियो प्ले करी है जिसमें हमने आउटपुट free.mp4 लिख दिया है, उसका सोर्स दिया है। अब हमने उसके बाद किया इसकी विड्थ और हाइट को सेट किया, यानी उसकी चौड़ाई बढ़ाई और हाइट को बढ़ाया, यानी जो हमारे स्क्रीन है, हमारी जो वीडियो का पैनल है, ये हमारी जो वीडियो है ये बड़ी हो गई, ठीक। तो गाइस अब बारी आती है हमारी इमेज की, ठीक है। अब बारी आती है हमारी इमेज की। अब हम इमेज के लिए सेम वही डाल लेते हैं कमेंट, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, डाल दिया भाई नीचे। अब इसके लिए हमें डालना पड़ेगा img src इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर अब हमें इमेज डालनी पड़ेगी, इमेज का नाम डालना पड़ेगा। अब इमेज का नाम डालने के लिए कोई कॉपी कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सैम्पल इमेजेस डेजर्ट लेते हैं।
डेजर्ट। इसमें डाल के देखते हैं क्या ये काम करता है। डेजर्ट डॉट jpg, कंट्रोल एस, आ गई इमेज, आ गई यहाँ पर इमेज डल गई हमारी। ठीक है जी बिल्कुल। अब वही बात है, मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को अलाइनमेंट वगैरह सब बताया था, तो आप उस हिसाब से इसको अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ सेंटर में लाना चाहे, जहाँ लाना चाहे ला सकते हैं। अब चलिए इसकी विड्थ की बात करते हैं। ठीक है 20% लेट्स टेक, एंड हाइट लेट्स टेक अबाउट 30%, कंट्रोल एस एंड F5। तो ये हमारी इमेज छोटी हो चुकी है, बिल्कुल हो गई। सेम वही है, हाइट और विड्थ हमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा इमेज ऑडियो वीडियो इम्प्लीमेंट करना। अब गाइस जो हमारी बारी आती है, अब बारी आती है हमारी पेज लिंकिंग की, यानी अब हम इसमें पेज लिंक करेंगे। जी हाँ गाइस, अब हम इसमें पेज लिंक करेंगे। तो हमारा इसमें पेज लिंक करने के लिए क्या होता है, क्या प्रोग्राम लगाते हैं, क्या लिखते हैं। तो इसमें हम पेज लगाने के लिए एक्स्ट्रा हम ये करते हैं ahref, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर आता है हमारा इमेज का नाम कि भाई हमारा सॉरी पेज का नाम, कि हमारा कौन सा पेज है, पेज का नाम क्या है वो आता है हमें, या हमें जो लिंक करना होता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं www डॉट youtube.com। ठीक है, यहाँ पर आपका YouTube का मैंने डाल दिया है। जी हाँ, ये एक टाइप का लिंक है, ये पेजेस लिंक करेगा। ठीक है, यानी मेरा ये पेज YouTube के साथ में लिंक हो जाएगा। ये एक, जी हाँ गाइस ध्यान रखना, ये कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग। तो मैंने इसको बंद कर दिया। ये ए का मतलब होता क्या है, आप सोच रहे होगे। ए का मतलब होता है एंकर, ए स्टैंड्स फॉर एंकर, एंड href मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस, समझे। जी हाँ, अब इन दो के बीच में हमारा आता है कि जिस नाम से हमें लिंक बनाना है। लाइक मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, मैंने YouTube लिख दिया और उसका मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया www.youtube.com, एंकर टैग बंद करा और एंकर टैग शुरू किया। तो अब इसको सेव करते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आता है, जी हाँ गाइस आ गया। थोड़ा पी टैग डाल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ये नीचे आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक YouTube नाम से लिंक बन चुका है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन इस नाम की हमारे पास कोई फाइल नहीं है। ये तब होता जब हम इसको लॉन्च करते हमारे गूगल क्रोम पर, या हम इसको पब्लिश करते। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉपी बना लेते हैं अपने इसी चीज की कॉपी। रीनेम करते हैं डी। ठीक है, अब इसमें डाल देता हूँ कुछ भी ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिस इज अ फाइल नेम्ड d.html। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ से YouTube हटा के चलो एक काम करते हैं, डी
डॉट HTML एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, हर किसी में एक्सटेंशन डालना पड़ेगा। यहाँ यूट्यूब की जगह डी डाल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। HTML फाइल, इस नाम से हमारा लिंक बन जाएगा। यह हमारा ये आ गया, ये देखो, दिस इज अ फाइल नेम्ड d.html। मैंने पेज बनाया था, वो यहाँ पर लिंक हो चुका है, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर ये जंप कर गया, दूसरे पेज तक आ गया। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें लिंक कर सकते हैं, जैसे हमारी वीडियोस होगी, इमेजेस होगी, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पेजेस लिंक कर लिए, तो यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं HTML के बारे में। एक लास्ट चीज़, ठीक है, एक लास्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं, एक वेबसाइट बनाएंगे, एक छोटी सी 2 पेज की हम वेबसाइट बनाएंगे, और उसमें हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है वो हम बनाएंगे। तो गाइस, अब आप जो देखने वाले हैं वो उस वेबसाइट के लेआउट्स होंगे, कि वेबसाइट हमारी कैसी दिखने वाली है, वेबसाइट मतलब क्या होगा, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ देखने को मिलेगा, वो सब आप देखने वाले हैं। तो गाइस, अब आपके सामने उसका लेआउट है, बिल्कुल। तो आइए गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमने लेआउट तो देख लिया पेज का, अब उसको आगे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने सेकंड पेज के लिए अपना ये डाउनलोड कर लिया है, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड जी हाँ बिल्कुल डाउनलोड हो चुका है। एंड मेरा जो लोगो है वो मेरा ये है, ये हमारे अचीवर्स कोडी का ऑफिशियल लोगो है। ठीक है, ये बिल्कुल। तो आइए आगे बनाते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं हम, डी को। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पेज होना चाहिए, जो हमारा स्टार्टिंग पेज था, वेलकम टू अचीवर्स कोडी का, जो आपको ध्यान हो, ठीक है, जिसका कलर जो था वाइट है फॉन्ट का। अब इसमें गाइस मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड बने एकदम ब्लैक। तो मैं बताया था आपको, BG कलर इक्वल्स टू ब्लैक। ठीक है, अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखो गाइस, आ गया ब्लैक कलर, हाँ बिल्कुल आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें वेलकम टू अचीवर्स कोडी दिखाई दे। वेलकम टू अचीवर्स कोडी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरीके से इसकी साइज के साथ डील कर सकते हैं, या तो फॉन्ट टैग या H1 टैग। सो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉन्ट टैग का, क्योंकि इसमें हम कलर भी यूज़ करेंगे। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू वाइट। ठीक है, अब फॉन्ट साइज भी कर लेते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें बड़ा चाहिए। सो फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं 6,
ठीक है, एंड फॉन्ट फेस भी ले लेते हैं। इसमें से लेट्स कौन सा चाहिए हमें, एक काम करते हैं, ये लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। फॉन्ट कर देते हैं बंद, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, चाहे हम यहाँ पर फॉन्ट टैग को बंद करने के लिए लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं करने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं फिर भी। जी लगा दिया, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब F5, देखा वेलकम टू अचीवर्स कोड यहाँ पर आ गया। जी हाँ बिल्कुल आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए मैंने बताया था आपको सेंटर टैग है, सेंटर टैग हमने बंद भी कर दिया, कंट्रोल एस, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा ये नीचे चाहिए था, हमें थोड़ा नीचे चाहिए था। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे पी टैग्स, बहुत सारे पी टैग्स लगा देंगे ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए। शायद पी टैग काम नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, तो हम बी आर टैग लेते हैं, बी आर टैग ज़रूर काम करने वाला है। आगे नीचे, ठीक है गाइस, हाँ आ गया, थोड़ा और कर देते हैं, ये नीचे आ गया। वेलकम टू अचीवर्स कोडी, ये मैंने वाइट में मांगा था, वाइट में आ गया। मैंने यहाँ पर अपनी वीडियोस में पिछले में जो भी बात करती, जो मैंने सिखाया उसके यूज से मैं बना रहा हूँ, कुछ और नहीं लगाने वाला। मैंने बैकग्राउंड की बात करती बैकग्राउंड लगा दिया, साइज की बात करती लगा दिया, फेस फॉन्ट फेस कलर सेंटर टैग ये मैं लगा दिया। ये था मेरा स्टार्टिंग पेज जो आप देखते हैं। अब यहीं पे एक काम करते हैं, लिंक बनाते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, जो हमारा दूसरा पेज होने वाला है ना, उसके लिए एक लिंक बनाते हैं, ए एच रेफरेंस है कि भाई हाँ ये जो हमारा पेज है यहाँ पर आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये क्लिक करते ही लिंक, ठीक है। जी हाँ, तो वो था हमारा c.html, उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, ये जो ahref टैग होता है, ahref ये कुछ अलग नहीं होता फॉन्ट टैग से, फॉन्ट टैग से नहीं, फॉन्ट से जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट होता है ये भी फॉन्ट ही होता है, लेकिन वो लिंक बन जाते हैं एक टाइप के। तो अगर हम चाहें तो इस पर फॉन्ट टैग यूज़ कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं ए लिंक और वी लिंक के थ्रू, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ENTER एंटर, यहाँ पर हम बंद कर देते हैं हमारा एंकर टैग, कंट्रोल एस, ये हमारा एंटर टैग यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ व्हाट आई वांट इज कि जो हमारा एंटर टैग है हमारा कोने में दिखाई दे ऊपर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स, इसको BR के पहले लिखना पड़ेगा,
वो इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा बी आर टैग है ना उसको नीचे लेके आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आ गया, इसको नीचे लेकर आ रहा है, तो हमें ऊपर लेने के लिए ऊपर लगाना पड़ेगा बी आर से पहले। ये यहाँ आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, शायद आप लोगों को ध्यान हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पी अलाइन, पी एल अलाइन इक्वल्स टू राइट। पी अलाइन इक्वल्स टू राइट, हमने इसको राइट में लेके आना है, इसीलिए ये यूज़ करेंगे। अब पी टैग बंद किया, आ गया, देखा यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा एंटर आ चुका है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो सी पर आ गया, सी पर आ गया, ठीक है। सी मैंने आपको भी बताया था, तो उसमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, हमें सोर्स कोड चेंज करना पड़ेगा उसका। तो अब उसको हटा देते हैं, हटा दिया, कंट्रोल एस करा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एकदम ब्लैंक दिखाएगा, सब हट चुका है बिल्कुल। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम बनाते हैं अपना c.html यानी हमारा दूसरा पेज, ठीक है। सी पे आ गए हम, यहाँ पर बहुत सब होने वाला है, इसीलिए मैं कमेंट्स का यूज़ करूँगा। लोगो सबसे पहले, ठीक है, img src इक्वल्स टू, इसका नाम क्या है, कंट्रोल सी, नाम कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे, और इसका एक चीज़ png एक्सटेंशन है .png लगाना नहीं भूलें बिल्कुल भी। कंट्रोल एस F5 कर दिया, अब यहाँ पर एंटर हो जाते हैं तो ये हमारी इमेज आ गई। अब हमने देखा था इमेज को छोटा करना, बड़ा करना, सब कुछ करना, तो अब इसको हम भी वैसे एडिट करते हैं, ठीक है जी हाँ। विड्थ इक्वल्स टू 10% आ गया, अकेले विड्थ नहीं, इसका साइज ले लिया जो नॉर्मल होता है 10%, ये हमारा ऊपर लोगो बन गया। अब मैं चाहता हूँ, what I want is that the background should be the image which I have downloaded 3955, this is the background, so we will implement it, body background equals to 3955 ये आ गया, आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। हमारा यहाँ पर लोगो लग गया, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड लग गया। अब हम ये जो बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, मैं सिखा नहीं रहा, अब हम पूरा अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये तो हमने कर लिया। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के बाद में यहाँ पर इधर एक रूल बन जाए, वाइट कलर की लाइन बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान लगाओ, HR टैग मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब, ये आ गया HR। अगर चाहे तो यहाँ BR लगा सकते हैं, थोड़ा ये जो हमारी HR टैग है नीचे आ जाएगा, हाइपर रूल हमारी जो है नीचे आ जाएगी, तो 2 बार लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में अचीवर्स कोडी बेस्ट एजुकेशन लाइज हेयर, ये हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए
वाइट कलर में और उसी लैंग्वेज में। बॉडी को जो क्लोज हो रहा है इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखते हैं, तो मैं सिंपली अपने डी वाले से कॉपी कर लेता हूँ। तो रहने दो, खुद लिख ही लेते हैं। अचीवर्स कोडी बेस्ट एजुकेशन लाइज हियर। तो मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ जिस बेसिस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो आप को अच्छे से पता होगा अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं तो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं फॉन्ट टैग, ठीक है। फॉन्ट, तो गाइस अब यहाँ पर हम फॉन्ट टैग के बारे में बात करते हैं। फॉन्ट टैग लगाते हैं, इसमें हमें चाहिए जो फॉन्ट का कलर वाइट ही चाहिए, जैसा वो था सब सेम, एवरीथिंग सेम, एंड द साइज should be, let's take 6, okay, and the face oh, I haven't put the commas. यहाँ कॉमास डालना मत भूलना। फॉन्ट फेस इक्वल्स टू, वहीं से सेम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ये तो डी था, इसको बंद कर देते हैं। अब इसी काम करनी है डी, हमारा डी पेज बन चुका है। अब हम सी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, ये था हमारा फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग को भी बंद कर देते हैं, क्या समझे? हाँ, कंट्रोल एस, ये आ गया। अचीवर्स कोडी बेस्ट एजुकेशन लाइज हियर। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा हो गया। ये हमने 7 कर दिया, बड़ा हो गया। अब इसको हम लाते हैं सेंटर में, सेंटर में आ गया। सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारी हेडिंग है अचीवर्स कोडी बेस्ट एजुकेशन लाइज हियर, ये हमारी बोल्ड होनी चाहिए, हमारी अंडरलाइंड होनी चाहिए। इसलिए बी और यू टैग हम जरूर लगाएंगे, और सेंटर टैग और वो बी और यू भी बंद करना नहीं भूलेंगे। आ गया, ठीक है, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया। इसको थोड़ा हम बी आर कर देते हैं, तो क्या है उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। आ गया, ठीक है जी हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एच आर बन जाए, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी एच आर चाहता हूँ, एच आर लाइन, ठीक है। विड्थ इक्वल्स टू 50%। आ गई ना, बिल्कुल।
नीचे आ गई ना, हाँ थोड़ी और बड़ी कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको 70 कर देते हैं, थोड़ा लुक में अच्छा लगे। हाँ हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ एक HR नीचे ही बिल्कुल बन जाए, ठीक है, और सेम यही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, लेकिन 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 इसकी जो वो है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका साइज है, जो साइज है इसका, ये हमारा चेंज हो जाए, यानी जो हमारी लंबाई है, जो हमारा एच आर टैग उसकी जो लंबाई है, एच आर टैग की जो लंबाई है वो होनी चाहिए 70%। सो कंट्रोल एस, ये देखा, ये एक टाइप का एच आर टैग, एक टाइप का एच आर टैग ही आ गया, ठीक है जी 70%। एंड अब इसकी जो विड्थ जो मैं चाहता हूँ, अब जो मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ 1%, लेट्स टेक ये एक टाइप का डिवीजन बन गया। %300 कर देते हैं, इतना हो गया, ठीक है, एक टाइप का डिवीजन हो गया, डिवाइड कर रहा है। अब मैं इसमें लिखना शुरू करता हूँ आगे, जो हमारा लेआउट था, फॉन्ट टैग कॉपी कर लेते हैं, फॉन्ट टैग यहाँ कॉपी कर लिया, और यहीं पर बंद भी कर देते हैं, लेकिन जो राइटिंग स्टाइल है हमारा वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, आ गया, आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। थोड़ा साइज कम कर देते हैं इधर, ठीक है। अब थोड़ा इसको जो हम चाहते हैं, एक काम करते हैं, जो हमारे एच आर है इसको हटाते हैं, आ गया, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अचीवर्स कोड 20, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये भी लिखते हैं जो हमारा उसका था,
ये समझे। ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको अब सब्सक्राइब बड़ा करते हैं, सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ, अब इसको हम पी अलाइन कर देते हैं, पी। देखो आ गया ना इधर, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया पेज। अब हमें इधर जो चाहिए लिंक्स, लिंक्स यहाँ पर हमें चाहिए लिंक्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे टॉप पे जाना पड़ेगा, सबसे टॉप पे लोगो से भी पहले, एंड यहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे ahref टैग। ठीक है गाइज, अब हम आगे एक काम करेंगे गाइज कि इन सब में वैल्यूज डाल देंगे, जैसे h ref इक्वल्स टू href इक्वल्स टू, हमने कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जांपल ऑडियो डॉट html, इक्वल्स टू, इधर डाल देते हैं जैसे वीडियो डॉट html, img डॉट html। ठीक है, इसमें हमारा लाइक ऑडियो लिख देते हैं, ठीक है। इधर डाल देते हैं लाइक वीडियोस, वीडियोस हमने डाल दिया, ऑडियो डाल दी हमने, गैलरी डाल दी। सो अब हम एक काम करते हैं, इसको एक चीज़ और लगा देता हूँ, इफ इट वर्क्स ए लिंक इक्वल्स टू वाइट,
कोई नहीं, लेट्स डू इट एज नॉट वर्किंग। कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, इसको राइट में अलाइन करते हैं। पी अलाइन इक्वल्स टू राइट, ठीक है। पी अलाइन इक्वल्स टू ये आ गया भाई साहब, आ गया। देख रहे हो इधर जी। पी अलाइन इक्वल्स टू राइट, अरे ये ठीक है। ये हमारा आ चुका है। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं गैलरी को, तो यहाँ पे दिखाया कि अभी हमने कोई पेज नहीं बनाया है। और क्लिक करते हैं, नहीं दिखाता। तो यही होता है इसमें। अब हम इसमें पेजेस अपने लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पेजेस लिंक कर सकते हैं, इनकी ही कॉपी बना लेते हैं 3 और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। एक को रीनेम कर देते हैं ऑडियो, ठीक है। एक को रीनेम कर देते हैं हम वीडियो, इसको रीनेम कर देते हैं हम IMG, ये ना, ऑडियो वीडियो एंड IMG जी गाइस, बिल्कुल यही है। अब इनको ओपन कर लेते हैं एंड इनमें डाल भी देते हैं जो हमारी वीडियोस वगैरह हैं। पहले तो ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो डालते हैं पहले तो, किस नाम से, एम्बेड SRC इक्वल्स टू kalimba .mp3, कंट्रोल S, खत्म, खत्म एकदम, ठीक है। अब हम अपना ऑडियो वाली भी खोल लेते हैं। आ गई हमारी ऑडियो, ऑडियो आ गई हमारी। अब हम एक काम करते हैं, अपना दूसरा वाला खोलते हैं जिसका नाम है वीडियो। इसमें भी हम एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसे सेंटर में करेंगे,
एम्बेड src इक्वल्स टू mp4, ठीक है, कर दिया। यहीं से बैक लेते हैं, इस पे आगे अब आते हैं वीडियोस पे। ये आ गई हमारी वीडियो, नहीं नहीं, अब इसकी हाइट वेट हम सेट कर देते हैं। अभी मैंने बताया था पीछे भी आज की वीडियो में, ट्यूटोरियल में, इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं। चलो ठीक है, विड्थ 100%, हाइट HIGHT, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी वीडियो डल गई, इस पर शो हो रही है एकदम फुल स्क्रीन पर 100% पे शो हो रही है। हमने अपनी वीडियो की बात कर ली, इसको यहीं सेव करके बंद कर देते हैं। ऑडियो भी ऐसे ही सेम बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं अपनी इमेज की। अब बात करते हैं इमेज की। अब इमेज को हमें लगाने के लिए क्या चाहिए, img src इमेज सोर्स, ठीक है, डेजर्ट डॉट jpg, ये आ गया, आ गया, हमने ये डाल दिया। अब चाहे ना हम एक काम और कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ सेट करके अगर हम इसका चाहें विड्थ इक्वल्स टू 20%, विड्थ ने इसका काम सेट कर दिया, जैसे लोगों कर दिया था ना लोगों का, वैसे इसका भी काम सेट कर दिया। अब हम चाहें तो इसमें और भी इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है, साइड में इसके इधर हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारा ये गैलरी बन चुकी है। ऐसे बैक चले गए। तो ये थी हमारी बेसिक सी एक HTML की यूज से वेबसाइट, बेसिक जो एकदम सबसे बेसिक होती है, जो सिखाते स्टार्टिंग में, वो ये होती है। हमारा यहीं पर बेसिक कोर्स ख़त्म होता है। अब इसके बाद HTML का हमारा शुरू होगा आगे, जिसमें हम टेबल्स वगैरह बनाना सीखेंगे कि HTML में टेबल्स कैसे बनाते हैं। अब हम जो CSS है ना, वो भी लगाएंगे, CSS भी लगाएंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, वो भी लगाना सीखेंगे। उससे और थोड़ा अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा लुक आता है। ओपेसिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डील कर सकते हैं। ट्रांजिशंस ऑल्सो, सो उसमें हम डिवीजन पे बात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसके हेल्प से हम बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आगे वीडियोस में हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब हम करेंगे मोर ऑन HTML। तो गाइज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ देखा करो वीडियोस। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं पूरी तरह वीडियोस देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती है, एडिट करने में लगता है टाइम, तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प करो। बिल्कुल, धन्यवाद, बाय।